हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लर्निंग बैच यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में मैं इसमें जो ड्यू की नोटिफिकेशन आई थी, जिसमें अभी तक कई स्टूडेंट्स को क्लैरिफिकेशन नहीं हो पा रही है, उसके ऊपर बात करूंगा। तो सबसे पहले हम अंडर ग्रेजुएशन के लिए बात करेंगे एंड देन फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बात करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अंडर ग्रेजुएशन लगा दिया है चार्ट, और ये चार्ट रीड कर गए आप तो मतलब आपके सारे डाउट्स हो जाएंगे क्लियर। लेकिन मैं पहले ही बता दूं, अभी जो मैं शुरू में इस चार्ट को लेकर बात करूंगा वो मैं उन बच्चों के लिए बात करूंगा जो डायरेक्टली चीज़ें क्लियर करते हुए आ रहे हैं। कहीं पे किसी की ईआर नहीं है, किसी की बैक नहीं है, किसी का कोई पेपर में फेल्ड नहीं है, कोई किसी ईयर में, और या फिर कोई एब्सेंट नहीं था। ये सब केसेस के लिए मैं जस्ट इसके बाद आपको क्लियर करूँगा। तो पहले हम सिंपल चीज़ें इस चार्ट को समझ लेते हैं, और फिर किसी का इनमें से कोई केस आ रहा है देन हम उसको काम करेंगे। कहता है मैंने यहाँ पे रेगुलर के कुछ स्टूडेंट लिए हैं और एक तरफ मैंने सोल और एनसी वेब के बच्चे लिए हैं। तो रेगुलर वाले जो बच्चे हैं, हम सबको पता है कि उसमें सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होते हैं, और इस बार यानी मई और जून में जो एग्ज़ाम होने थे वो सेमेस्टर 2 वाले एग्ज़ाम होने थे, 4 वाले एग्ज़ाम होने थे, 6 वाले एग्ज़ाम होने वाले थे। ठीक है, तो रेगुलर के स्टूडेंट्स ज़रा ध्यान से सुनना। अगर आप सोल एनसी वेब के हो तो वीडियो को आगे बढ़ा सकते हो, अदरवाइज इससे भी सुन ही लो। तो सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ वाले बच्चों के एग्ज़ाम होने थे, तो सेकंड वाले बच्चों को एग्ज़ाम नहीं देना। उनको क्या करना, उनके मार्क्स कैसे बनेंगे, तो पिछली बार यानी फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी उन्होंने स्कोर किया था उसका 50%, और इस बार उनके इंटरनल जो हो चुके होंगे, मेरे ख्याल से लॉकडाउन से पहले सभी के इंटरनल हो चुके थे अब, और तो उनका जो भी इंटरनल में मार्क्स बने थे उसका 50%। तो इधर से 50%, इधर से 50%, दोनों को ऐड करके इनका सेकंड सेमेस्टर का स्कोर बनेगा, और उसके बेसिस पे थर्ड सेमेस्टर में चले जाएंगे। अगर इनको लगता है कि यार मेरे किसी एक सब्जेक्ट में कम मार्क्स बने हैं ऐसे 50-50 वाले को जोड़कर, तो ये बाद में इम्प्रूवमेंट भर सकते हैं, और उसका कब पेपर दे देंगे, जब ये नेक्स्ट टाइम जब 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा उस टाइम पर ये इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। ठीक, तो इम्प्रूवमेंट का तो ऑप्शन आपके पास है ही। दूसरा, अगर 4th वालों को जो इस बार एग्ज़ाम था उनको भी एग्ज़ाम नहीं देना, इनको भी नहीं देना था। 4th वालों को फिर मार्क्स कैसे मिलेंगे, जस्ट थर्ड ईयर के एग्ज़ाम का 50% एंड जो इन्होंने इंटरनल जमा करे थे, इंटरनल दिए थे, उसका 50%। सिंपल। 6th वालों का जो एग्ज़ाम था इनको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा, तो ओपन बुक के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आप सभी जानते हैं ओपन बुक में क्या करना है, डाउनलोड करना है क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन के थ्रू एंड देन उसको लिखना है एंड फिर अपलोड कर देना है। सिंपल सा टास्क है। अब इसके ऊपर भी अलग से वीडियो बनाएंगे और बात करेंगे इसके ऊपर भी बाद में। देन सोल एनसी वेब की मैं बात करूं तो सोल एनसी वेब इस साल से यानी 1920 से सोल एनसी वेब ने क्या किया था, सेमेस्टर वाइज लॉन्च किया था। सेमेस्टर वाइज लॉन्च किया था तो इनका पहला एग्ज़ाम नवंबर-दिसंबर में होना था फर्स्ट सेमेस्टर का, वो पेंडिंग पड़ा रह गया। ना ही इनका फर्स्ट का एग्ज़ाम हो पाया था और सेकंड का तो कोरोना वायरस की वजह से हो ही नहीं पाया। तो अब इन बच्चों को क्या करना है कि फर्स्ट वाले जो सेमेस्टर था उसका असाइनमेंट जमा करेंगे, सेकंड वाला जो सेमेस्टर था उसका भी ये असाइनमेंट जमा करेंगे, और 100% बेसिस पे इनको मार्क्स मिलेंगे, और उसके हिसाब से फिर ये थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट कर दिए जाएंगे। सिंपल। अब मैंने यहाँ कट क्यों लगाया, तो भाई अभी ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा सोल एनसी वेब में जिसका 3rd या 4th का एग्ज़ाम रहा होगा या 5th और 6th का रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये इसी साल से लॉन्च हुआ है ना ये वाला सिस्टम। तो इस बार जो एग्ज़ाम होने तो वैसे सेकंड सेमेस्टर के थे, लेकिन फर्स्ट वालों के भी एक साथ ही होने थे, क्योंकि फर्स्ट वाले का जो है ये पेंडिंग हो गया था। ठीक, तो चलो हमने इसकी बात कर ली। चलते हैं एनुअल वाले का। तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसका इस बार पहली बार ताज़ा फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हुआ। क्यों? क्योंकि सब जो एडमिशन हुए थे वो कैसे हुए थे, वो सेमेस्टर वाइज हुए थे। तो कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसका फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होगा ताज़ा मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, क्योंकि एडमिशन हुआ ही नहीं था, एडमिशन जो था वो सेमेस्टर वाइज हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। आगे चलते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम था एनुअल मोड में। हाँ बिल्कुल होंगे, जिन्होंने पिछले साल यानी 18-19 में जिनका एडमिशन हुआ होगा, तो उनका इस साल सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होना था, तो उनको भी एग्ज़ाम नहीं देना। उनका क्या होगा, जो उन्होंने फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम दिए थे उसका 50%, और उनको असाइनमेंट जमा करना पड़ेगा सेकेंड ईयर का। दोनों को मिलाकर उनके मार्क्स मिलेंगे, उसके हिसाब से वो थर्ड ईयर में प्रमोट कर दिए जाएंगे। अगर आपको लगता है यार मेरे किसी में मार्क्स कम लग रहे हैं, मुझे इन 50-50 के चक्कर में पढ़ के कम लग रहा है किसी में मार्क्स, तो थर्ड ईयर अगले साल यानी 2021 में, जब आई होप कि कोरोना उस टाइम ठीक हो चुका होगा, कोरोना नहीं मतलब कोरोना की जो सिचुएशन है, पेंडेमिक है, वो सही हो चुकी होगी, तो उस टाइम आप क्या करेंगे, उसका इम्प्रूवमेंट भर के उस एग्ज़ाम को दोबारा दे सकते हैं। थर्ड ईयर में अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको भाई एग्ज़ाम देना ही देना पड़ेगा, और कैसे देना पड़ेगा, ओपन बुक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ओपन बुक कैसे देना है, वही सेम, डाउनलोड, लिखो और अपलोड करो। सिंपल। तो मैंने यहाँ पे बेसिक बातें करी हैं सभी के लिए। अब मैं बात करने जा रहा हूँ
कि भाई ये अगर किसी की ER आई है, कोई बैक लेकर आया है, एक ही चीज़ है, कोई फेल्ड हुआ है, कोई एब्सेंट है, कोई किसी ने पेपर ही स्किप कर दिया था, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैंने शुरुआत में इसको मिटा दूँ क्या यहाँ पे, इसको स्क्रीनशॉट लो और सभी दोस्तों में यार शेयर कर दो, एक ही जगह आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इस चार्ट को देखकर। और बता देना ये समझ में आया नहीं आया। अगर आपका फिर भी डाउट बचता है मुझे कमेंट्स करना, मैं आपके कमेंट्स 110% वहाँ पे कमेंट करूँगा, आपके रिप्लाई करूँगा आपके क्वेश्चन का। ठीक, अब चलते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, इसके थ्रू उन बच्चों का डाउट क्लियर हो जाएगा जिनकी बैक है, जिन्होंने इम्प्रूवमेंट भरा था वगैरह वगैरह। देखते हैं ज़रा, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, मैंने लास्ट ईयर, एक मिनट मैं इसको ठीक कर दूँ, मैंने लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए थे और मैं फ़ेल हो गया। ठीक है, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए और मैं फ़ेल हो गया। ज़रा इसे एक बार ऐसे देख लेते हैं, ये पिछले साल है, ये वाला इस साल है जिस टाइम कोविड-19 आया हुआ है, कोरोना वायरस। इस बार फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए थे पिछले साल, फेल हो गए भाई साहब, तो भाई इस बार दोबारा से एग्ज़ाम दो फर्स्ट ईयर के, और कैसे करके दो, OBE फॉर्म में दो। डाउट क्लियर। अगला क्वेश्चन, मैंने लास्ट ईयर सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम दिए और फेल हो गया या फेल हो गई, कुछ भी हो सकता है। तो सेम वही भाई, पिछले साल और इस साल, ये वाला साल कोरोना वायरस का है, तो पिछले साल आपने सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम दिए और आप फेल हो गए, आप थर्ड ईयर में प्रमोट ही नहीं हुए, तो आपको फिर एग्ज़ाम देने पड़ेंगे सेकेंड ईयर के। चुपचाप से एग्ज़ाम दो, कैसे करके दो, OBE फॉर्म में दो। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ लेकिन फर्स्ट ईयर में एक दो सब्जेक्ट में बैक आई है। ठीक, तो देखो यार, सेकेंड ईयर के तो आपको एग्ज़ाम देने नहीं है, सेकेंड ईयर का तो आपको सिर्फ असाइनमेंट जमा करना है, सेकेंड ईयर का आपको असाइनमेंट जमा करना है। ठीक है, और फर्स्ट ईयर की जो बैक आई हुई है ना, उसका एग्ज़ाम दे दो चुपचाप से। फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम आया, इसके लिए आप डेट शीट देखो, डेट शीट मैंने नीचे उसमें डिस्क्रिप्शन में लगा दी है, वहाँ पे आपके कोर्स, जो भी आपका कोर्स है, BA BCom ऑनर्स वगैरह जो भी कुछ है, वहाँ से आपको आपका डेट शीट मिल जाएगा भाई ये फर्स्ट वाले ईयर का जो ये बैक आई हुआ पेपर है, इसका एग्ज़ाम कब देना है। ठीक, आगे चलते हैं दूसरे पे। मैं अभी थर्ड ईयर में हूँ, वाह, फर्स्ट और सेकंड में बैक आई हुई है, फर्स्ट में आई है या फिर सेकंड में आई है, दोनों में आई हुई है, मतलब बैक आपने संभाल के रखी है अभी। ठीक, आप थर्ड ईयर में, तो ऐसे केस में क्या होगा, आपको थर्ड ईयर के तो एग्ज़ाम देने ही देने हैं, साथ ही साथ फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के भी एग्ज़ाम दे दो। कैसे, OBE फॉर्म में। उसके लिए आप डेट शीट देख लो कब आपका कौन सा एग्ज़ाम है, सिंपल। अगर असाइनमेंट से मार्क्स ठीक स्कोर नहीं बन रहा तो सिंपल है यार, आपको इम्प्रूवमेंट भरना है नेक्स्ट ईयर, समझ रहे हो। थर्ड ईयर में हूँ और फर्स्ट ईयर की एक सब्जेक्ट की इम्प्रूवमेंट भी भरी थी, सोचा था कि थर्ड ईयर में सब कुछ ठीक कर दूंगा या कर दूंगी, तो ऐसे केस में क्या होगा, आपको थर्ड ईयर का तो OBE देना है, साथ में जो फर्स्ट ईयर है उसका भी चुपचाप से OBE दे दो। डेट शीट देख लो को कब आपका एग्ज़ाम पड़ रहा है। ठीक, एक लास्ट और एग्जाम क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे एक स्टूडेंट का और क्वेश्चन था, थर्ड ईयर क्लियर है, अच्छी बात है, लेकिन फर्स्ट ईयर में एक बैक संभाल के रखी है, एक पेंडिंग पड़ी हुई है बैक, अब क्या करना है। तो भैया आपको थर्ड ईयर में तो कुछ करना ही नहीं है, फर्स्ट ईयर का जो पेंडिंग बैक है ना, उसका एग्ज़ाम दे दो। आपके एग्ज़ाम की डेट शीट में लिखी हुई है, चुपचाप से डेट शीट डाउनलोड करो, देखो आपका एग्ज़ाम कब पड़ रहा है और एग्ज़ाम दो। इसके बाद भी अगर आपकी कोई यार डाउट्स पड़ रहे हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दो, बेफिक्र होकर मैं ज़रूर जवाब दूंगा, ज़रूर का मतलब ज़रूर है। और इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ी सी PG के लिए, PG कोर्स में क्या काम होना था। तो भाई PG वालों के लिए भी सिंपल ही काम होना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन है अगर आपकी PG हैं अगर आप, तो आपके लिए क्या रूल्स हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, सेम आप में के आपके अंदर जो रेगुलर के स्टूडेंट थे आप में, उनका सेमेस्टर जो था, देखो यार इनके तो 2 ईयर होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ से थर्ड ईयर गायब कर देते हैं। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं इसको गायब कर देता हूँ, यहाँ से इन दोनों को यहाँ से हटा देते हैं, ये दो, और इसको बना देते हैं यहाँ पे सेकेंड ईयर। तो ये सारा वैसे ही होगा जैसे आपने अभी ऊपर पहले देखा था, यहाँ मैं थर्ड कर देता हूँ, यहाँ पे मैं फोर्थ कर देता हूँ, बन गया आपका। ठीक, और यहाँ पर एनुअल मोड तो होता नहीं है, यहाँ पे एनुअल मोड होता नहीं है, तो यहाँ से हम चीज़ें हटा देते हैं, इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ और इसको यहाँ से कॉपी करके इधर रख देते हैं। और यहाँ पे तो कोई एग्ज़ाम थे ही नहीं भाई, इस बार अगर PG की बात करें तो किसके एग्ज़ाम थे इस बार, इसको भी हटा दो, ये भी कुछ नहीं है जी, ये कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक, अब बात करते हैं रेगुलर वाले की बात करें, या दोनों सेम ही लग रहे हैं लगभग। ठीक,
इसको भी ठीक करना है क्या? इसको भी ठीक करना है, आप ऐसा चाह रहे हैं। ये लो, अब सही है, अब बिल्कुल सही है। तो इसके अंदर क्या था, रेगुलर वाले अगर आप स्टूडेंट हैं या जो भी हैं सोल एनसी वेब के स्टूडेंट हैं, तो आपके सेकंड वालों के एग्ज़ाम थे मई जून में और फोर्थ वालों के एग्ज़ाम थे। तो सेकंड वालों को वही सेम 50% जो फर्स्ट सेमेस्टर में मार्क्स लिए थे उसका 50%, और जो आपके इंटरनल हुए हैं, इधर इंटरनल नहीं होते, इधर आपको असाइनमेंट देना पड़ेगा। ठीक, इधर असाइनमेंट देना पड़ेगा। और सेकेंड ईयर वाले यानी फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों को ओपन बुक देना पड़ेगा, एंड देन इनको भी ओपन बुक देना पड़ेगा। सिंपल सा यही रूल है। और जो वो बैक वैक अगर आपने वो अंडर ग्रेजुएशन वाला देखा, सारे रूल वहाँ पे भी वही फॉलो करेंगे आपके, जैसे वहाँ पे आपने अंडरस्टैंड करा है। ठीक, तो आशा करता हूँ यार आपकी सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। नहीं हुए तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, कमेंट कर देना, मैं ज़रूर आपका जवाब दूंगा। आपको बिल्कुल तरीके से आपको बताऊँगा कि कैसे आपका कौन सा केस है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, नहीं तो फिर डिसलाइक कर देना, और दोस्तों में शेयर कर दो इसका स्क्रीनशॉट लेके, अंडर ग्रेजुएशन का स्क्रीनशॉट लेके। बाय बाय, टेक केयर।